ऋषिणा यदुदितं तावकेन कथम अन्यथा भवति, कथम अन्यथा भवति। बहुत बढ़िया। तो फिर क्या हुआ? अथ भगवन् वयमधुना त्वदवलोक परिमृष्टाशयमलाः। क्लेश कर्म विपाकाशय से अपरामृष्ट पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। यहाँ आशय शब्द का मल कहाँ रहता है? रागद्वेषादि मल। यहाँ तो मल स्थूल शरीर में, अंदर का मल कहाँ रहता है? मल विक्षेप आवरण में जो मल है वो रागद्वेषादि कहाँ रहता है? रहते हैं अंतःकरण में, आशय में। तो क्या हुआ? आपके दर्शन से तो अंतःकरण में या देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में या इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, सूक्ष्म शरीर में, आशय में, इंद्रिय मन बुद्धि में जो मल थे जन्म जन्मांतरों के, वो धुल गए, ध्वस्त हो गए। बस पहले उपासना के प्रभाव से इष्ट का दर्शन किए बिना ही मल शिथिल हो गए, दब गए, तब तो विद्याधरों के आधिपत्य का पद प्राप्त हुआ। उसके बाद विद्या उपासना को न छोड़ने के कारण भगवान के धाम में आ गए। धाम में आकर के भगवान शंकरसन का दर्शन हो गया, उनकी स्तुति का और अवसर मिल गया। किंचित गुप्त और सुप्त जो कुछ मल था वो भी भगवत दर्शन से, आपके दर्शन से निवृत्त हो गया। एक मल रह गया फिर भी। प्रसंग क्या चल रहा है? वृत्रासुर जैसा आतंकवादी और मरने के पहले भगवान की स्तुति करे, इतना धैर्य का परिचय दे, इंद्र पर भी बीच बीच में अनुग्रह करे। इंद्र जब लज्जित हो जाएं तो भी उनके साहस को बढ़ावे। इस प्रकार दोनों विपरीत निष्ठा का एक ही व्यक्ति में सामंजस्य कैसे संभव है? यही प्रश्न था ना। भगवान की स्तुति करते करते फिर मारा गया या नहीं? कौन? भगवत भक्ति की पराकाष्ठा और आश्रय वृत्ति की भी पराकाष्ठा, ये कैसे हो गया? क्या आश्रय वृत्ति है तो भगवत भक्ति नहीं, भगवत भक्ति है तो आश्रय वृत्ति नहीं। हाँ, एक प्रमाद बन गया। यहाँ चित्रकेतु बोल रहे आशय मलाह, आशय के जितने अंतःकरण में सन्निहित जितने मल थे सब के सब आपके दर्शन से धुल गए, नष्ट हो गए। लेकिन भाई फिर आपको वृत्रासुर क्यों बनना पड़ा? पार्वती का शाप क्यों लग गया? वहाँ कुछ न कुछ प्रमाद हुआ होगा। तो हम क्या संकेत कर रहे? सिद्धों से भी प्रमाद होता है। सामान्य सिद्ध था चित्रकेतु, विद्याधरों के आधिपत्य को प्राप्त किया। फिर शंकरसन भगवान के लोक में उसकी गति हो गई। फिर शंकरसन भगवान का दर्शन हुआ, उनके सामने वाणी सरस्वती स्फुट हो गई। भगवान के नाम रूप लीला धाम स्वभाव प्रभाव का उन्मुक्त स्वर से वर्णन किया। स्वयं स्वीकार किया कि मेरे अंतःकरण के सारे मल विलुप्त हो गए। फिर कौन सा मल रह गया? समर्थ की परीक्षा, बहुत सावधान होकर लो, खतरा है। क्या देख लो यह सर्प विषधर है या नहीं? विषधर निकला तो आपका तो कचूमा निकल ही जाएगा। क्या यह सर्प विषधर है या नहीं? तो जो परीक्षण करने जाओगे, ये धधकती हुई आग दाहक है या नहीं, परीक्षण करने जाओगे, समर्थ की परीक्षा लोगे तो जल भून के राख हो जाओगे, पतित हो जाओगे। समर्थ के जीवन में सामर्थ्य का रहस्य समझना चाहिए या उनकी परीक्षा लेनी चाहिए? अब राम जी की परीक्षा लेने चली गई सती जी, देह त्याग करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब देवयोग से विद्याधर थे ही, वायुयान से घूमते घूमते देखा ऋषियों की एक गोष्ठी हो रही है, वहाँ पहुँच गए। बड़ा, एक दिन हमने पाठ में कहा था, बड़ा अद्भुत दृश्य देखा।
सिद्ध ऋषि जिनका नाम सुन के ही सर झुकता है वो सब सोता थे, और शिव जी पार्वती जी को गोद में बैठाकर प्रवचन कर रहे थे ऐसे। ये तो सामान्य कामुक भी इस प्रकार सिद्धों के बीच में, पूर्वजों के बीच में, वरिष्ठ व्यक्तियों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में पत्नी को गोद में बैठाकर ऐसे बाँह डाले उचित नहीं। मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला, सिद्ध गिना जाने वाला ये शिव होता कौन है? गाली देनी शुरू कर दी। लो यस्यो रचित व्यालराट है या नहीं रामचरितमानस? शेषनाग विष्णु भगवान की सैया हैं और शिव जी के आभूषण हैं, वो भी हृदय पर। विष्णु भगवान और शिव जी की नकल हम लोग करेंगे, कचूमर निकाल देंगे या नहीं? शेषनाग जैसे हजारों फणों वाले पर जा एक क्षण लेट के देखिए, एक ही उपकार। हाँ क्या, और फिर उसको छाती पर लेकर सोइए तो क्या बड़ी विचित्र बात हुई है नहीं? विष्णु भगवान क्या करते हैं? हजार फण वाले शेषनाग को सैया बना लेते हैं। आश्चर्य है नहीं? सबसे बढ़िया सपेरा। और शिव जी क्या करते हैं? यस्यो रसि व्यालराट उरसी, हृदय पर उसको कहते हैं भैया तुम पर नहीं, भगवान विष्णु ने तुमको सैया बनाया, अब तुम मुझको मेरे हृदय को सैया बना लो। लो इस पर लेटो। एक विषधर सर्प, बड़ी बड़ी घाटियाँ होती हैं, समझ गए? बाहर से गुरु अंदर से शत्रु, ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। कहीं था मैं किसी जंगल में, गोमती के तट पर एक गुफा हम लोगों के द्वारा बनाई गई थी। अंदर जाने का द्वार इतना ऐसे ईंट पत्थर से ऐसे बने थे, सीमेंटेड। ऊपर जो है पेड़ पौधे छोटे छोटे, ऊपर से लगे कि स्वाभाविक ही गुफा है, और बनाई हुई थी हम लोगों के द्वारा। हमको कहीं आदेश प्राप्त हुआ कि इस गुफा में रहना है, घोर जंगल में। जंगल में तो रहने का अभ्यास था, गोमती तट पर रहे। अब रात के 10 बजे, अच्छा इतना मिट्टी का तेल दिया जाता था, लालटेन घंटों जला भी नहीं सकता था ये, लेकिन रात के टॉर्च आदि कुछ नहीं, जलपान के लिए कुछ मुँह में डालने के लिए कुछ नहीं। एक समय 4 रोटी 5 रोटी मिलती थी, वो भी स्वयं बनाना पड़ता था। एक सर्प बहुत काला, कम से कम जितना बड़ा दंड है इतना बड़ा, वो भी बड़ा विचित्र था। 10 बजे आ जाए, भगाने का प्रयास करूं वो बिल्कुल नहीं भगे। हम यहाँ सोवे वो वहीं सोवे। हाँ वो भी कोई विचित्र ही था। कोई होगा। अब जाऊं तो कहाँ जाऊं? उन्होंने कहा था गुफा में ही सोना है। हम लोग इतने आज्ञाकारी थे कि आजकल तो दूसरे दिन क्या उसी समय भग जाएंगे। 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, हमने सोचा अब भाई सिरहाने नहीं, वो बगल में सो जाए। भयंकर काला, 10 बजे उसको घड़ी नहीं थी, न मेरे पास घड़ी न उसके पास घड़ी। अनुमान से रात के 10 बजे आ जाए, सुबह 5 बजे फिर चला जाए। बीच में भगाने का प्रयास करूँ, वो बिल्कुल मानने वाला नहीं। जहाँ मैं था वो महात्मा चाहते थे इसको सर्प काट ले, बिच्छू काट ले, किसी तरह ये मर जाए, मेधा शक्ति भी बवाल मच जाए। मैं कहीं अपने को विद्वान, पढ़ा लिखा या मेधावी सिद्ध करने का प्रयास नहीं करता, लेकिन कपूर कोई खाए हो तो उसके बोलने से कपूर के गंध निकलेंगे या नहीं? वो तो निकलेंगे। अंदर की भावना उनकी थी कि सांप के डसने से मर जाए, जंगल में रहता है, गोमती में फेंक दिया जाएगा, दूसरे प्रांत का है, परिवार से इसका कोई संपर्क नहीं, परिवार वाले जानते भी नहीं कहाँ है, मर गया या जीवित हो गया, कि मर जाए तो अच्छा है। तो हमने कहा कि ऐसी स्थिति है 5-7 दिन से, मेरा आदेश है, ये भी नहीं मुस्कुरा, मेरा आदेश है, मरना जीना लगा रहता है, वहीं सोना है। उन्होंने कहा जो आज्ञा। तो लेकिन वो सर्प भी फिर बाद में हमने कहा तुम जानो मैं जानूँ।
कभी काटा नहीं, फुटकारा नहीं, लेकिन सोता था बगल में ही, छाती पर तो नहीं सोता था, बगल में वो सोता था। अब मान लीजिए कोई रक्षक ही होगा, काल होता तो काट ही लेता, रक्षक ही होगा, कोई ऋषि मुनि ही पता नहीं दूसरे ढंग से आक्रमण करा दिया होता हम पर, मानो ऋषि मुनि ही रक्षक थे, सर्प के रूप में आते थे। लेकिन वो तो अंदर की भावना है, बाहर से तो अब दंड लेकर हम बगल में सो जाएं ये तो हो सकता है, ट्रेन में सोता ही है सीट पर, और सर्प लेकर सो जाएं तो